वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम जोग्राफिया 9वीं जमात का जिसका चौथा सबक यहाँ बैरूनी अमल का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफी के सभी सवाल जवाब इसमें अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करिए। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का 9वीं जमात का ज्योग्राफी सबक नंबर 4 बैरूनी अमल इसका हिस्सा 2 का यहाँ पे सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे। पहले हम इंटेक क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इंटेक क्वेश्चन है, भारत में बर्फानी नदी के अमाल कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जवाब है, भारत में बर्फानी नदी के अमाल हिमालय की पहाड़ी सिलसिले में देखने को मिलेंगे। दूसरा इंटेक क्वेश्चन है, किन कुदरती इलाकों में बर्फानी नदी के अमाल सतह समंदर के करीब दिखाई देते हैं? तो जवाब है, टिंड्रा के कुदरती इलाकों में बर्फानी नदी के अमाल सतह समंदर के करीब दिखाई देते हैं। अगला इंटेक क्वेश्चन है, धारा, नाला, झरना और नदी में आप किस तरह फर्क करेंगे? तो यहाँ पर जवाब है, धारा, नाला, चश्मा, झरना और नदी में फर्क दर्जे झेल के मुताबिक किया जाएगा। पहला पॉइंट है, बारिश के पानी के बहाव से बनने वाले बहुत ही छोटे से पानी के बहाव को पानी का धारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस तरह के कई धारों से मिलकर एक नाला बनता है। तीसरा पॉइंट है, कई नाले से मिलकर चश्मा बनता है। और चौथा पॉइंट है, बहुत से चश्मे एक साथ मिलकर बड़े बहाव की एक नदी बनाते हैं। अगला इंटेक क्वेश्चन है, नदी यानी दरिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जवाब है कि पहला पॉइंट है इसका, कुदरती तरीके से इकट्ठा हो जाने वाले पानी के मुख्तलिफ बहाव कशिश शक्ल की बिना पर नशीब की तरफ जमीन की सतह पर बहने लगते हैं और अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। पॉइंट 2, पानी का ऐसा बहाव आब रवा या नाला कहलाता है। पॉइंट 3, इस तरह के बहुत से नाले मिलकर नदी बनाते हैं। अगला इंटेक क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों देखिए, कोकन के साहिली इलाकों में कई खाड़ियां हैं लेकिन एक भी मुसल्लसी इलाका नहीं, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि लंबी और तवील नदियां अपने साथ जो गारा बहा कर लाती हैं और इनके दहाने पर जमा हो जाता है। पॉइंट 2, इस वजह से नदी बहुत सी शाखों में बढ़ जाती है और फिर समंदर में मिलती है, इसलिए समंदर के किनारे पर डेल्टा बन जाता है। पॉइंट 3, इसके मुकाबले में कोकन की नदियां निस्बतन छोटी और तेज रफ्तार होती हैं, इसीलिए बहुत कम गारा अपने साथ लाती हैं। पॉइंट 4, इसके अलावा कोकन का साहिली इलाका दंदानेदार होता है, इसी वजह से कोकन में खाड़ियां तो बहुत है लेकिन डेल्टा नहीं है। अब अगला इंटेक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में चिनखड़ी के गार और नमक के सतून कहाँ पाए जाते हैं? तो जवाब है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पारनीर के करीब का नहूर के सतह मुर्तफा पर जो चिनखड़ी का गारा और नमक के सतून पाए जाते हैं। इंटेक क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर है कि चिनखड़ी से बनी जमीनी शक्ल के इलाके को कार्स्ट क्यों कहा कहते हैं? इसका जवाब है, एड्रियाटिक समंदर के शुमाल मशरिक में कार्टिस्ट नाम का इलाका है। पॉइंट 2, इस इलाके में चिनखड़ी से बनने वाली जमीनी शक्ल बहुत बड़े पैमाने पर दरियाफ्त हुई और इसका मुताला किया गया। पॉइंट 3, इसी बिना पर चिनखड़ी की जमीनी शक्ल के इलाके को कास्ट कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर इंटेक क्वेश्चन है, दक्कन की सतह मुर्तफा पर छतरी नुमा चट्टान किस इलाके में दिखाई देगी? तो जवाब है, दक्कन की सतह मुर्तफा रियासत महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पर देखिए कर्नाटक, तेलंगाना के इन इलाकों में छतरी नुमा चट्टान दिखाई देगी जहां बुलंद चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन 2 है, क्या समंदर के किनारे हवा के अवामिल नजर आते हैं? इसकी वजह से कौन सी जमीनी अशकाल बनती है? तो यहाँ पे जवाब 2 का ये है,
समंदर के किनारे हवा का अमल नजर नहीं आता, इसलिए समंदर के किनारे हवा के अमल से तैयार होने वाली जमीनी शक्लें नहीं बनती। साहिल समंदर पर समंदरी पानी की अरियाकारी, और यहाँ पे देखिए अरियाकारी है, फिर अमल इंतकाल और अज्तमाकारी जैसे अवामिल के बिना पर जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दरसी किताब के जो हमारे क्वेश्चन चालू हो गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दर्जे झेल में से सही बयान पहचान कर लिखिए। सही बयान बताना है आपको। तो पहला सवाल है, अलिफ में हवा के काम में दर्जे हरारत की मदद होती है, तो जवाब है सही। दूसरा बे में है, रेगिस्तानी इलाकों में नदी के अमाल दीगर कारणों से ज्यादा मौसर होते हैं, तो दो का जवाब है यहाँ पर गलत। और गलत क्यों है कि रेगिस्तानी इलाकों में हवा के अमाल दीगर कारणों से ज्यादा मौसर होते हैं। जीम, जेर जमीन पानी के अमाल नरम चट्टानों के इलाकों में ज्यादा होते हैं, तो जीम का जवाब है यहाँ पे यानी तीसरे का सही। और ये दाल का जवाब सवाल है कि हवा के अमाल नदी, बर्फानी नदी और समुद्री लहरों की तरह महदूदा ना होकर चारों तरफ अमल पजीर होते हैं, तो ये जवाब है यहाँ पर चौथे का सही जवाब है। तो ये हो गए हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल। आगे बर्फानी नदी की ऊपरी सतह का बर्फ निचली सतह के बर्फ की बनिस्बत ज्यादा रफ्तार से आगे जाता है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे गलत पे निशान हमने लगा दिया। बे में हम देखेंगे सुस्त ढलान, सुस्त रफ्तार और बहाकर लाए गए गारे की वजह से नदी की अस्तमाकारी होती है, तो ये सही जवाब है। तो देखिए हमने सही पे ये निशान दिया हुआ है। जिम में हम देखेंगे नदी बर्फानी नदी से ज्यादा रफ्तार से बहती है, तो ये सही जवाब है, तो इस सही पे अंडरलाइन किया हुआ है हमने। दाल में हम देखेंगे बर्फानी नदी की रफ्तार दरमियान में कम तो दोनों किनारों पर ज्यादा होती है, तो ये जवाब सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौसिन में दिए गए मुतबादल में से सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को मुकम्मल करना है। तो पहला सवाल है कि लुईस मैदान की जमीनी शक्ल डैश के अमल के नतीजे में तैयार होती है, तो ये है अस्तमाकारी, तो यहाँ से हमने एक चुना अस्तमाकारी, और ये देखिए जवाब में भी हमने यहाँ पर अस्तमाकारी का आंसर दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पे बर्फानी गौहर यानी सुर्ख बर्फानी नदी की डैश अमल के नतीजे में तैयार होते हैं, तो यहाँ पर है अरियाकारी, तो ये अंडरलाइन हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने इसका जवाब भी दिया हुआ है। तीसरा है यहाँ पर नदी के दहाने पर गाद से तैयार होने वाली मुसल्लस नुमा शक्ल डैश कहते हैं, तो यहाँ पर है डेल्टा। तो ये देखिए तीसरे में नदी के दहाने पर गाद से तैयार होने वाली मुसल्लस नुमा शक्ल डेल्टा कहते हैं, तो ये जवाब मुकम्मल हुए। अगला यहाँ पे सवाल 3 है, दर्जे झेल में से गलत जोड़ियां पहचान कर लिखिए। गलत जोड़ी पहचानना है, तो पहला है अस्तमाकारी और वी शक्ल की वादी। ब में है अमले इंतकाल और लहरिएदार निशानात। जीम में है अरियाकारी और छतरी नुमा चट्टान, तो जवाब क्या है सही? जवाब ये पहला अलिफ वाला सही है, ये वाला। तो यहाँ पर हमने देखिए जवाब दे दिया है, ये पूरा सही जवाब है, अस्तमाकारी और वी शक्ल की वादी। अब यहाँ पर देखिए सवाल 5, जेल में से दी हुई जमीनी अशकाल के अवामिल की दर्जाबंदी करके जदूल मुकम्मल करिए। तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं उन्हें हमें इस पॉइंट्स के हिसाब से रखना है। जैसे मैंने नदी में रखा आबशार, मुसल्लसी इलाका, दरियाई कुंड। हवा में हमने रखा हलाल नुमा टीले, बरखान, छतरी नुमा चट्टान। बर्फानी नदी में हमने रखा बर्फानी गोहर, सुर्ख और कर्ण नुमा चोटी, जाइले। अब समंदरी लहरों में हमने इसमें से चुन के लिखा साहिली नमकीन, झील, रेतीला साहिल, और आखिर में जेर जमीन पानी यानी चूने की गार और नमक के सतून। इस तरह से हमने इन सभी को इनके मुताबिक रख दिया है, तो ये दर्जाबंदी कर दी। तो सवाल 6 में मुख्तसर जवाब लिखिए। तो अलिफ में है नदी की अरियाकारी से बनने वाली जमीनी शक्ल कौन सी है? तो ये देखिए नदी की अरियाकारी से बनने वाली जमीनी शक्लें कौन सी है? तो जवाब है नदी की अरियाकारी से बनने वाली जमीनी शक्लें झेल के मुताबिक है। पहला है घाटी, दूसरा है वी शक्ल, तीसरा है दरियाई कुंड और चौथा है आबशार। अगला सवाल बे है नमक के सतून कहाँ और किस कारकन की वजह से बनते हैं?
इसका जवाब है, ये देखिए, नमक के सतून कहाँ और किस अमल की वजह से तैयार होते हैं? तो जवाब है का पहला पॉइंट, नमक के सतून जेर जमीन पानी की वजह से तैयार होते हैं। पॉइंट 2, चिनखड़ी के इलाके में नमकीन पानी जब बहता है तो वो गारों के मुसाम से छन छन कर गिरता है। इस पानी की तबखीर हो जाती है और इसका नमक गार की छत और निचले हिस्से में जमा होकर नमक का सतून बन जाता है। अगला सवाल, जीम, समंदरी लहरों की अस्तमाकारी से तैयार होने वाली जमीनी अशकाल कौन सी है? तो ये देखिए, तो जवाब है समंदरी पानी या लहरों की अस्तमाकारी के सबब मंदरजा झेल जमीनी शक्लें वजूद में आती हैं। तो पहला है रेतीले साहिल, दूसरा है रेत की सतून और तीसरा है नमकीन झील। अब हमारा अगला सवाल है, दाल, जाइले की किस्में बताइए। तो जाइले की किस्में यहाँ पर देखिए, किस्में हमें बताना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ज़मीनी ज़ाइले, अकबई ज़ाइले, दरमियानी या वस्ती ज़ाइले और इख्तितामी ज़ाइले। ज़ाइलों की 4 इकसाम हैं। तो पहला है यहाँ पर, बर्फानी नदी की तह में बनने वाले ज़ाइलों को ज़मीनी ज़ाइले कहते हैं। तीसरा यहाँ पे दूसरा है, बर्फानी नदी के किनारों पर बनने वाले ज़ाइले अकबी ज़ाइले कहलाते हैं। और अगला सवाल है, जब 2 बर्फानी नदियां एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदरूनी किनारों के हिस्सों के अकबी ज़ाइले से लेकर बर्फानी नदी तक के रास्ते में दरमियानी ज़ाइले तैयार होते हैं। और ये 5वां जवाब है, बर्फानी नदी के इख्तिताम यानी जहां पर बर्फानी नदी पानी की नदी में तब्दील होती है वहां से बर्फानी नदी के लाए हुए तमाम ज़ाइले आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इस हिस्से में ज़ाइले जमा हो जाते हैं। चूंकि ये ज़ाइले बर्फानी नदी के आखिरी हिस्से में होते हैं इसीलिए इन्हें इख्तितामी ज़ाइले कहते हैं। अगला सवाल है कि बर्फानी नदी कैसे तैयार होती है? तो जवाब का पहला पॉइंट है, जिन इलाकों में दर्जा हरारत 0 दर्जे से कम होता है वहां बारिश होती है। दूसरा पॉइंट है, बर्फानी बारिश की वजह से जमीन की सतह पर बर्फ की तह बन जाती है। तीसरा पॉइंट, बर्फ की बहुत ज्यादा वजन की वजह से बर्फ की परत जमीन की ढलान सतह पर नहीं रुकती। चौथा है, दबाव और रगड़ की वजह से परत की तह में जमीन से लगा हुआ बर्फ पिघलने लगता है और इस तरह बर्फानी नदी तैयार होती है जो निहायत सुस्त रफ्तारी से ढलान पर बहती है। अब यहाँ पर देखिए सवाल है, सतून अलीफ से सतून बे के साथ जोड़ियां लगाइए। तो यहाँ पर हमने पहला लिया है जेर जमीन पानी, तो इसको हमने चूने के शिगाफ से मिला दिया है। दूसरा है हवा, जिसे हम छतरी नुमा चट्टान से मिला देंगे। और तीसरा है नदी, जिसे हम आबशार से मिलाएंगे। इस तरह से हमने जवाब में ये जोड़ियां दी हुई हैं। अगला है यहाँ पर, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो हवा किसे कहते हैं? तो जवाब है, फिजा की हलचल को हवा कहते हैं। सवाल दूसरा, नदी की तश्कील कैसे होती है? तो जवाब है, कई नाले एक साथ मिलकर नदी की तश्कील करते हैं। तारीफ लिखिए। तो पहला है पानी का नाला। तो जवाब, कुदरती तौर पर जमा होकर और कशिश शक्ल के असरात के बिना पर सतह जमीन की ढलान की सिमत बहने वाले पानी को पानी का नाला कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर ज़ाइला। जवाब है, बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा साथ बहने वाले मुख्तलिफ अशिया को गारा कहते हैं, बहा कर लाती हैं और इसे ज़ाइला कहते हैं। अगला है यहाँ पर नोट लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर नोट हमें किस किस पर लिखना है। तो पहला है नदी की अरियाकारी। तो जवाब का पहला पॉइंट, नदी का मुंबा यानी निकलने की जगह सतह समंदर से काफी बुलंदी पर होता है। पॉइंट 2, मिंबा परिंदी काफी तेज रफ्तारी से बहती है, इसीलिए इनकी झींच करने की ताकत में बहुत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है, नदी के तेज रफ्तार बहाव की वजह से रेत, छोटे गोल पत्थर और इससे मिलने वाली कई मुआवन नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की अरियाकारी होती है। पॉइंट 4, नदी की इस अरियाकारी की वजह से घाटी वी शक्ल वादी, पहले देखिए घाटी वी शक्ल वादी, आबशार वगैरह जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। अगला नोट हमें लिखना है, ये दूसरा, नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी यानी अस्तमाकारी। तो जवाब का पहला पॉइंट है, नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। दूसरा पॉइंट है,
पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाती है, इस वजह से नदी के साथ बहने वाले गारे इस जगह जमा हो जाते हैं। तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानतकारी से पंखा नुमा मैदान तैयार होता है। तीसरा पॉइंट है, सुस्त ढलान की वजह से नदी की अमानतकारी की सलाहियत कम हो जाती है और वो सुस्त रफ्तार से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों की वजह से नदी बार बार मुड़ती है और सांप की तरह बल खाकर आगे बढ़ती है। इसका किनारा खूब फैल जाता है और नदी का गारा इसकी तय और किनारे के इलाकों में जमा हो जाता है। पॉइंट 4, इस वजह से नदी के किनारों के इतराफ सैलाबी पुश्ते और सैलाबी मैदान और मुसल्लसी इलाके यानी डेल्टा वगैरह जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। अगला नोट हमें लिखना है इस पॉइंट पर, बर्फानी नदी की अरियाकारी। तो जवाब का पहला पॉइंट है, रफ्तार कम होने के बावजूद लेकिन बर्फ की कमियत ज्यादा होने की वजह से बर्फानी नदी की तय और किनारों पर बड़े पैमाने पर अरियाकारी का अमल होता है। पॉइंट 2, बर्फानी नदी की अरियाकारी की वजह से सर्क यानी बर्फानी गोहर, धारदार किनारे और किरण नुमा चोटी यानी यू शेप वाली शक्ल की वादी और मौलिक वादी और चुटेल चट्टान यानी भीड़ पुष्ट चट्टान, भेड़ पुष्ट यानी भेड़ की जो पीठ होती है बिल्कुल उस तरह की चट्टान जैसी जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। अगला हमें नोट लिखना है, बर्फानी नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी पर, अस्तमाकारी जिसे कहते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है, बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा यानी कीचड़ लाती है, इस गारे को जाइले कहते हैं। पॉइंट 2, यानी बर्फानी नदी के अस्तमाकारी की वजह से जाइले बनते हैं। पॉइंट 3, जाइले के मुकाम के लिहाज से इसके 4 किस्में यानी जमीनी जाइले, अकबी जाइले, दरमियानी जाइले और इख्तितामी जाइले होती हैं। पॉइंट 4, बर्फानी नदी की अमानतकारी की वजह से जाइले की टेकरी और दुमी टेकरी वगैरह जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। अब अगला नोट हमें लिखना है, हवा की अस्तमा अमानतकारी पर। जवाब का पहला पॉइंट, हवा का अमल इंतकाल और अस्तमाकारी खास तौर से रेगिस्तान और कम बारिश वाले इलाकों में ज्यादा असरअंदाज होते हैं। पॉइंट 2, इन इलाकों में तबई व फरसूदगी ज्यादा होने की वजह से चट्टानों का सफूफ और रेत की जर्रात बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं। यहाँ बहने वाली हवाओं के लिए रुकावट बहुत ही कम होती है, हवा के साथ रेत के जर्रात बह जाते हैं। अगला नोट हमें लिखना है, हवा का अमल अरियाकारी। जवाब का पहला पॉइंट है, हवा की अरियाकारी खास तौर से रेगिस्तानी और कम बारिश वाले इलाकों में ज्यादा असरअंदाज होती है। पॉइंट 2, हवा अपने साथ छोटे बड़े रेत के जर्रात, पत्थर वगैरह बहा ले जाते हैं। पॉइंट 3, हवा के रास्तों में हाइल चट्टानों पर इन अशिया के रगड़ खाने या इनसे टकरा जाने की वजह से चट्टानों की अरियाकारी होती है। पॉइंट 4, हवा की अरियाकारी की बदौलत छतरी नुमा चट्टान, गर्दबारी गड्ढे और परनाला नुमा चट्टानें वजूद में आती हैं। अगला नोट लिखना है बच्चों आपको, हवा के साथ रेत के छोटे और बारीक जर्रात दूर तक नहीं, उसी का हमें ये अगला पॉइंट है। पॉइंट 3, हवा के साथ रेत के छोटे और बारीक जर्रात दूर तक बहते चले जाते हैं और बड़े और वजनी जर्रात कम फासले तक जा सकते हैं। पॉइंट 4, रेगिस्तानी या कम बारिश वाले इलाकों में रेत के इन जर्रात की अस्तमाकारी होती है। पॉइंट 5, हवा की अस्तमाकारी की बदौलत मखसूस जमीनी अशकाल जैसे रेतीले टीले, हलाली टीले और बुरखान, सैफ टीले, लहरिएदार निशान, लोइस मैदान वगैरह तैयार होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो पॉइंट है ये हमारा हवा का अमल अरियाकारी का बचा हुआ पॉइंट है जिसे हमने मुकम्मल कर लिया। तो अब 7वां पे नोट देखेंगे हम क्या है, समंदरी लहरों की अरियाकारी पे हमें नोट लिखना है जिसका जवाब का पहला पॉइंट है, समंदरी लहरें जब साहिल पर आकर टकराती हैं तो इनके साथ पानी में बहकर आने वाले गोल पत्थर और दिगर पत्थर, मोटी और बारीक रेत जैसी अशिया साहिल पर जोर से टकराती हैं। पॉइंट 2, इस वजह से साहिल की झीज होती है। पॉइंट 3, समंदरी लहरों की तबई और केमियाई अमल से भी साहिल की झीज होती है। पॉइंट 4, समंदरी लहरों की अरियाकारी की बदौलत साहिली चबूतरा, समंदरी गार और समंदरी टीले, समंदरी सतून और समंदरी कमान जैसी जमीनी शक्लें बनती हैं। पॉइंट
अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब अगला सवाल है, अगला नोट देखिए, समुद्री लहरों की अस्तमाकारी। तो जवाब का पहला पॉइंट है समुद्री लहरों की वजह से साहिल समंदर की झीज होने पर बिखरे हुए जर्रात समंदर की तह में जमा हो जाते हैं। पॉइंट 2, मधुजुस की वजह से इन जर्रात के साहिल पर जमा हो जाना और फिर पलटकर साहिल से समंदर की तरफ हरकत करने का अमल जारी ही रहता है। पॉइंट 3, इस वजह से ये जर्रात एक दूसरे से टकराकर बारीक हो जाते हैं। पॉइंट 4, इन जर्रात की अस्तमाकारी का अमल लहरों के कम असर वाले साहिली इलाकों में होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल 4, नीचे दी हुई जमीनी शक्लें कौन कौन सी हैं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जमीनी शक्लें हम देखेंगे, ये शक्ल आप देख के देखिए, ये वी शक्ल की वादी है। दूसरा है यहाँ पे बे में घाटी, ये शक्ल देखिए इसे घाटी कहते हैं। और इस शक्ल को देखिए जो जीम में जाइले नुमा है। तो यहाँ पर वी शक्ल वादी में हमने देख लिया। चलिए अगला है यहाँ पर तलाश कीजिए। तो दरसी किताब सिफा नंबर 31, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। मालूम कीजिए कि नदी की बल खाने मोड़ के पास क्या कोई झील होती है, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि नदी के बल खाते मोड़ के पास एक आध झील होती है। पॉइंट 2, सैलाब के मौके पर जब पानी का जोर बढ़ जाता है तो पानी बल खाते मोड़ से बहने की बजाय सीधी सिमत में बहने लगता है। तीसरा पॉइंट है इस वजह से किसी टूटे हुए बल खाते मोड़ के हिस्से में झील बन जाती है। चौथा पॉइंट है इस झील को कुंडल नुमा झील कहा जाता है। अब अगला यहाँ पर सवाल है, समंदरी लहरों के आमाल से तैयार होने वाली चंद जमीनी अशकाल की तस्वीर दी हुई हैं, उन्हें देखिए और चौकोन में लिखिए कि वो शक्लें समुद्री लहरों की अरियाकारी और अस्तमाकारी, यानी आपको पार्ट 1 अरियाकारी और अस्तमाकारी में इसे जवाब देना है, वे किस अमल की वजह से तैयार हुई है इसे बताना है। और यहाँ पे दूसरा सवाल है कि तस्वीर में दिखाई हुई समंदरी लहरों से तैयार होने वाली जमीनी अशकाल को कोकन के साहिल पर कहाँ कहाँ नजर आती है, इसकी मालूमात इंटरनेट के जरिए हासिल कीजिए। तो बच्चों ये आपको खुद से अपने ओन से करना है, तो इसे अपने नोटबुक में सवाल उतारिए और इसे मुकम्मल करिए। यहाँ पर अगला और आखिरी सवाल है, सवाल 7, दर्ज झेल तस्वीर का बगौर मुशाहिदा कीजिए, बैरूनी अवामिल की वजह से बनने वाली ज़मीनी शक्लें पहचानिए और इन्हें पेंसिल से नंबर देकर उनके नाम और नंबरों के मुताबिक ब्याज में लिखिए। तो बच्चों ये आपका खुद से आपको अपने ओन से करना है। इस तस्वीर को पहचानिए और इसमें जो भी शक्ल आपको नजर आती है उसके नाम दीजिए और नंबर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये ज्योग्राफिया का सबक नंबर 4 मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मुझे बढ़ोतरी मिलती है। अब एक ऐसा लगता है कि बच्चों ने पसंद किया तो हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर करिए लाइक। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आराम पड़े और उससे कामयाबी उठाएं। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।